छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी के राज्य सेवा परीक्षा के नतीजे आ गए हैं और मेरिट लिस्ट में बड़ौदाबाजार के लाल रविशंकर वर्मा ने टॉप किया है। पीएससी में सफल हुए प्रतियोगी की अपने संघर्ष और मेहनत की लंबी कहानी है। इस ढेर सारी कहानियों में से कुछ मेहनती लोगों की कहानियां हम आपके लिए लाए हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आज रविशंकर वर्मा के माता पिता का सीना फक्र से चौड़ा है। वजह ही कुछ ऐसी है। छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी ने राज्य सेवा परीक्षा 2023 के नतीजे जारी किए और मेरिट लिस्ट में बलौदाबाजार के लाल रविशंकर वर्मा ने टॉप किया है। अरे ये खुशी का ठिकाना ही नहीं है भाई, बता ही नहीं सकता मैं। बहुत खुश है, रात में नींद नहीं आई। रात में नींद नहीं आई यानी कि कुछ खुश हो गया। काका बनाए हो फिर रसगुल्ला बनाए। पहली रैंक पर रविशंकर वर्मा, दूसरी रैंक पर मृण्मयी शुक्ला और तीसरी रैंक पर आस्था शर्मा है। इस रिजल्ट में लड़कियों ने बाजी मारी है। टॉप 5 में 4 लड़कियां शामिल हैं। सीजीपीएससी ने 17 सेवाओं के लिए 242 पदों पर भर्ती निकाली थी, जिसके नतीजे आने के बाद अभ्यर्थी जश्न मना रहे हैं। और 21 से मैंने लगातार प्रयास किया है। 21 मेरा प्रथम प्रयास था जिसमें मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाया था और 2022 में मेरा 182 रैंक आया था, परंतु पद प्राप्त नहीं हो पाया था। और ये मेरा तीसरा प्रयास है जिसमें संभवतः मैं डिप्टी कलेक्टर बन जाऊंगी। सर टाइम का ऐसा था कि मैं जॉब के साथ टाइम मुश्किल हो जाता है निकालना, लेकिन वही बात है कि जब हम जॉब में होते हैं तो हमको हमारा टाइम और भी ज़्यादा वैल्यूबल लगने लगता है। ऐसा लगता है कि ये 4, 6, 8 घंटे हैं, इसी को यूटिलाइज़ करना है, तो उसके कारण एफिशिएंसी अपने आप बढ़ जाती है। तो जॉब में रहते हुए मैंने कोशिश की कि सुबह जाने से पहले मैं 1-1.5 घंटा निकालता हूँ। आने के बाद फिर मैं 4-5 घंटे जो है वो कोशिश करती थी कि रिपोर्ट। पीएससी का रिजल्ट आया, टॉपर्स की कहानियों को हमने आपको सुनाया। अगर आप भी एक एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए भी एक्सपर्ट की राय जानना बहुत जरूरी है। वन लाइनर या शॉर्टकट में पढ़ने की जो आदत थी, उन बच्चों को सीधे सीधे पीएससी ने रिजेक्ट कर दिया है। जो हिंदी और इंग्लिश को लेकर जो लगातार भेदभाव की बात की जा रही थी, आंसर राइटिंग और मार्किंग को लेकर, वो भी भेदभाव पूरी तरीके से इस पूरे रिजल्ट के बाद मुझे कहीं ना कहीं नलिफाइड होते हुए दिख रहा है। दरअसल सीजीपीएससी ने 17 सेवाओं के लिए 242 पदों पर भर्ती निकाली थी, जिसके लिए लगभग 90,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। प्रारंभिक परीक्षा में 3,597 चयनित हुए। इसके बाद मुख्य परीक्षा के परिणाम के आधार पर कुल 703 अभ्यर्थियों का चयन इंटरव्यू के लिए हुआ। सीजीपीएससी सेवा परीक्षा 2023 में चयनित हुए अभ्यर्थियों को सीएम विष्णुदेव साय ने बधाई दी, तो वहीं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने एग्जाम में पहले गड़बड़ी करने वाले अपराधियों का भी जिक्र किया। और छत्तीसगढ़ की पीएससी जो एक संवैधानिक संस्था है, वह उसमें भी काफ़ी सुधार लाने का प्रयास हर दृष्टिकोण से किया गया है। फेयर रूप से पोस्टिंग हुई है और पूरी कोशिश पीएससी की भी है कि चीज़ें बेहतर तरीके से, पारदर्शी तरीके से, ईमानदार तरीके से हुई हैं। और जिन्होंने पहले गलत किया था उनके खिलाफ सीबीआई जांच करके आज जो कटघरे के पीछे हैं, जैसा कि सरकार बनने से पहले हमारी पार्टी ने वादा किया था। वित्त मंत्री ने एग्जाम में पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और ईमानदारी अपनाए जाने का दावा किया है। साल 2021 में हुए सीजीपीएससी राज्य सेवा भर्ती परीक्षा परिणाम विवादों में घिरा रहा, जिसके बाद बीजेपी ने वादा किया था कि राज्य में सरकार बनने पर सीजीपीएससी की परीक्षा पारदर्शी और ईमानदार प्रक्रिया से होगी। रिजल्ट के रुझान बता रहे हैं कि इस बार के परिणाम से अभ्यर्थी और शिक्षक कितने खुश हैं। विस्तार न्यूज के लिए रायपुर से अनमोल तिवारी की रिपोर्ट। और छत्तीसगढ़ की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा के लिए लगभग 90,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। कई दौर की परीक्षा के बाद 200 युवक तकरीबन सफल रहे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितनी कठिन परीक्षा होती है, मगर सफलता भी मेहनत से ही मिलती है।